हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि मेटा पिक्सल का यानी कि फेसबुक पिक्सल का आपको ई कॉमर्स इवेंट का सेटअप करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। ओके, तो सेटअप करने से पहले आपको मेटा में इवेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, अगर आपने GA4 की मेरी ई कॉमर्स का सेटअप कैसे किया जाता है वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो भी आप देखें तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी मेटा के इवेंट का आज वीडियो देखेंगे, मतलब वीडियो में मैं पार्ट कवर करने वाला हूँ, उसमें बेसिक जो हमारा सेटअप रहता है, इनिशियल सेटअप यानी कि डेटा लेयर क्रिएट करना प्लगइन के थ्रू, ये सारी चीजें मैंने GA4 के सीरीज में ऑलरेडी कवर की है। ओके, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा अगर इनकेस आपको कभी ये समझ नहीं आया तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप वो ई कॉमर्स सीरीज का पार्ट देख के आइए। ओके, और इसके बाद ये वीडियो पे आइए, क्योंकि क्या है, अगर फेसबुक पिक्सल सेटअप करने से पहले आप GA4 का वीडियो देखोगे तो आपको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है guys, वहां पर मैंने GA4 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी चीजें सेटअप की थी और आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि फेसबुक पिक्सल का डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिए, ई कॉमर्स के डॉक्यूमेंट में आपको तो पता है, जैसे ही आपने अगर GA4 का वीडियो देखा होगा तो GA4 में भी कैसे फनल था गाइज, व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट और परचेज। ओके, तो यही फनल के ऊपर भी हम मेटा पिक्सल का इवेंट सेटअप करने वाले हैं ई कॉमर्स का। ओके, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल सेटअप भी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, क्रिएट किया है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 इवेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यू कंटेंट यानी कि क्या होता है गाइस, आपका व्यू आइटम का ही इवेंट होता है। ओके, यहाँ पर GA4 के डॉक्यूमेंट में उसको व्यू आइटम नाम दिया है और फेसबुक पे व्यू कंटेंट। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेटा भी क्या बोलता है कि अगर आप कोई इवेंट सेटअप करते हो तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेंड करना होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है guys? आपके इवेंट पैरामीटर GA4 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ क्या है guys, प्लेटफॉर्म के हिसाब से उनके नेमिंग कन्वेंशन अलग है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, व्यू कंटेंट का जो इवेंट है उसमें आपको क्या क्या भेजना होता है। कंटेंट आईडी, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट आईडी और स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको भेजनी होती है। देखिए यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो SKU यहाँ पर आपको भेजना होता है। कंटेंट टाइप, यहाँ पर टाइप्स में आपको स्ट्रिंग में भेजना है। ओके, यूजुअली प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप, यानी कि मतलब क्या होता है कि आपका एक ग्रुप रहता है। यहाँ पर आप शूज देखते हो तो शूज का कैसा गाइस, एक ग्रुप रहता है, कैजुअल शूज, फॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज, वॉट जो भी सिमिलर टाइप रहते हैं उसको कहा जाता है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का ग्रुप, ऐसा इसलिए। ओके, तो वो आ जाता है कंटेंट टाइप में। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट यानी कि क्या है, आपका ई कॉमर्स डॉट आइटम्स वाला जो डेटा लेयर वेरिएबल रहता है उसको यहाँ पर मेटा में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में कंटेंट कहा जाता है। ओके, उसको व्यू आइटम कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली यही है। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अरे ऑफ आइटम ऑब्जेक्ट, कॉमन फॉर्मेट, आईडी, क्वांटिटी, मतलब जो डेटा लेयर के अंदर, ई कॉमर्स आइटम के डेटा लेयर के अंदर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कवर होती है उसको कंटेंट कहा जाता है। और उसके बाद गाइज आपको तो पता है ऑलरेडी, करेंसी यानी कि हमारा कौन से करेंसी में हम काम कर रहे हैं, यानी कि USD है, INR है, GBP है या पाउंड के इसमें। तो ये सारी चीजें आपको तो ऑलरेडी आइडिया रहती है। और ये क्या होता है, ISO 4217 करेंसी कोड रहता है, उसके फॉर्मेट में ही आपको ये वैल्यू पास करनी होती है। और इसके बाद आते ही वैल्यू। वैल्यू आपको टाइप क्या रहता है, नंबर में ही आपको सेंड करना होता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट $1 का है, $2 का है, $99 का है या ₹100 का है, वॉट जो भी आप करते हो उसको वैल्यू में आपको भेजना होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट में देखोगे तो सेम डॉक्यूमेंट, व्यू आइटम और ऐड टू कार्ट में सेम डॉक्यूमेंट है गाइस। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 पैरामीटर, 3 4 5 पैरामीटर, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद इनिशियल चेकआउट में गाइस यहाँ पर क्या होता है, आपका सेम पैरामीटर आता है, सिर्फ यहाँ पर आपका एक बढ़ता है नम आइटम्स। ओके, नम आइटम्स मतलब क्या होता है, वो आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी, यानी कि मतलब क्या होता है कि आपने सपोज वेबसाइट के ऊपर आके सनग्लासेस एक इनिशियल चेकआउट पे ऐड किया, आपने स्पोर्ट्स शूज ऐड किया, एक हेडफोन ऐड किया, तो गाइस ये क्या हुआ, अगर सनग्लासेस
हेडफोन और स्पोर्ट्स शूज। अगर हम इसका एक एक क्वांटिटी पकड़ते तो एक कितना हो गया गैस, 3 क्वांटिटी हो गया। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या होता है गैस, फेसबुक क्या बोलता है कि इनिशियल चेकआउट के साथ आप नम आइटम यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम का भी आप ऑब्जेक्ट यानी कि डेटा लेयर वेरिएबल आप उसमें सेंड कीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे guys, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। देखिए जब चेकआउट होता है, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करते हो तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना आ गया, 149.99 ऐसा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। देखिए करेंसी का भी हम भेज रहे, तो ये सारी चीजें आपको इनिशियल चेकआउट के साथ भेजनी होती है। ओके, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते गए, परचेज। ओके, परचेज में आपको क्या क्या सेंड करना होता है गैस, यहाँ पर गैस आपके ये ऑब्जेक्ट तो सेंड करने ही होते हैं। यहाँ पर देखिए कंटेन आईडी टाइप कंटेन्स करेंसी नंबर आइटम एंड वैल्यू। यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर 6 पैरामीटर परचेज के इसमें आपको यहाँ पर सेंड करने होते हैं। ओके, तो गाइस ये था ऐसा, मतलब यहाँ पर फेसबुक का डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आप मेटा के इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यूजर जर्नी है। तो यूजर जर्नी में कैसे होता है guys? सबसे पहले प्रोडक्ट देखा जाता है, व्यू कंटेंट होता है, उसके बाद ऐड टू कार्ट होता है। ओके, इसके बाद इनिशियल चेकआउट होता है और परचेस होता है। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ क्या है, GA4 में और मेटा पिक्सल में यानी कि फेसबुक पिक्सल में डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन दिया है। ओके, और गाइज यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर आपको मैं ऐड करना भूल गया। यहाँ पर अभी आने वाले सेकंड वीडियो में यहाँ पर मैं आपको वही एक डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ मैं आपको क्या करूंगा कि वो लाइव मतलब हमें नाम कैप्चर करने हैं, उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा यहाँ पर वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। वो पार्ट 2 में मैं यहाँ पर कवर करने वाला, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि क्या है, वहां पर हमने जो डेटा लेयर वेरिएबल देखे वो क्या थे गाइस, GA4 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से थे, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें मेटा को भी वही डेटा लेयर वेरिएबल पास कराना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनका नेमिंग कन्वेंशन अलग है। तो इसके लिए यहाँ पर वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ओके, और यही था गाइस आज के वीडियो में कि मेटा का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्या है गाइस, जब हम सेटअप करेंगे लाइव तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए यहाँ पर मैंने ये आज का वीडियो क्रिएट किया था। ओके, तो यही था गाइस आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।